हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो इसमें पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिफरेंशियबिलिटी इज नथिंग बट एबिलिटी टू बी डिफरेंशिएबल। राइट। तो बेटा सपोज वी आर आस्क्ड टू फाइंड द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, देन वी नीड टू चेक whether function has ability to be differentiable or not. Point number 2, technically it means unique tangency. यूनिक टेंजेंसी। सपोज बेटा हमने दो कर्व देखे, एक तो कर्व ये देखा और से एक कर्व हमने ये देखा। राइट। तो मैं देख रहा हूं कि इस कर्व पे हम देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट को लेते हैं अगर हम इस कर्व पर, तो हमें एक यूनिक टैंजेंट मिलेगा। राइट, यूनिक टैंजेंट। बट यहां पर आप देखिए कि अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करता हूं तो एक टैंजेंट ये भी मिल जाएगा, एक टैंजेंट ये भी मिल जाएगा, एक टैंजेंट ये भी मिल जाएगा। तो यहां पर कोई यूनिक टैंजेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नो यूनिक टैंजेंट एट से दिस इज 0, सो x इज इक्वल टू 0। बट हम यहां पे लिखेंगे यूनिक टैंजेंट फॉर ऑल x। राइट। तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, मैं ये बोलूंगा, और नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। राइट। सो पॉइंट नंबर 3 बेटा नोट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 भी, पॉइंट नंबर 3 कह सकते हैं हम dy by dx मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज हम tan थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और कई बार हम m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो बेटा टेंजेंट पर ही बात कर लेते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट इज बेटा लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। राइट। सपोज मैंने कर्व लिया, ओके, कर्व लिया, एक पॉइंट बेटा मैंने फिक्स रखा, सपोज ए कोई पॉइंट है जो फिक्स्ड है, और एक वेरिएबल पॉइंट लिया बी। ठीक है, मैं इसको वेरी कराऊंगा, एक्चुअली मैं इसलिए वेरिएबल बोल रहा हूं। तो इस पोजीशन पर बी को मैंने बी1 बोल दिया। ठीक है, और ए बी1 मैंने एक सीकेंट ड्रॉ कर दी। राइट, ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। फिर मैंने बी को ए की तरफ मूव कराया बी2 बोल के। ठीक है, फिर अनदर सीकेंट मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, फिर मैंने मूव कराया, अब मैंने बी3 बोल दिया बी को। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैं क्या देखा कि बी4, मतलब मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि जैसे जैसे मैं बी को पास लेके जा रहा हूं वैसे वैसे ये सीकेंट क्या है, टेंजेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अब देखिए मैं बी5 बोल दिया से इसको मैंने बी5, और बी5 को इतना करीब ले गया ए के कि ऐसा लगने लग गया जैसे ए और बी5 जो है कोइंसाइड कर गए, है ना, मतलब इतना करीब ले गया, है ना, कि वो बीच का जो डिस्टेंस है मैंने वो टेंस टू 0 कर दिया। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है ना, ये सीकेंड ना होके ये कैसे चली जाएगी, टेंजेंट की तरह चली जाएगी। ठीक है, राइट। ये तो मैंने काम किया राइट हैंड साइड से। ठीक है बेटा, मैंने इसको बोल दिया
आर एच स्लोप ऑफ सीकेंट, राइट। ऐसे ये सब आर एच स्लोप ऑफ टेंजेंट सीकेंट है। सेम काम अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से करता हूं, C1 बोल के मैंने एक ए C1 सीकेंट ड्रॉ की, C2 बोल के मैंने ए C2 सीकेंट ड्रॉ की। ऐसे ही बेटा मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने C3 जो इतना क्लोज ले लिया ए के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से, इतना क्लोज ले लिया कि ऐसा लगने लगा जैसे वो उसी के ऊपर आ गया। ठीक है, ए के ऊपर कोइंसाइड, मतलब ए और सी कोइंसाइड कर गए। सो दिस इज C3। तो ऐसा लगेगा तुम्हें जैसे कि ये टेंजेंट बन गया AC3। ठीक है, मतलब वो लाइन को टच करके चला गया, पॉइंट ए से पास कर गया। दिस इज लेफ्ट हैंड स्लोप ऑफ सीकेंट, है ना। दिस इज ऑल्सो लेफ्ट हैंड स्लोप ऑफ secant, right, but this is left hand slope of tangent जो ब्लू और ब्लैक है। ठीक है, आप यहां पे नोटिस कर रहे हैं कि दिस इज राइट हैंड स्लोप ऑफ secant, ऐसी सी टेंजेंट। अब बेटा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता कब है? जब लेफ्ट हैंड स्लोप ऑफ टेंजेंट और राइट हैंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाए, या यूं कहिए कि जो टेंजेंट मेरा लेफ्ट हैंड से ड्रॉ हुआ है वही टेंजेंट राइट हैंड से होना चाहिए। तो ये कैसे बात हम बोलेंगे मैथमेटिकली कि इनका स्लोप अगर सेम हो गया, अगर इनका स्लोप सेम हो गया तो वो लाइन जो है, वो टेंजेंट जो है वो कोइंसाइड कर जाएंगे। अगर वो सेम है, इधर वाला स्लोप और इधर वाला स्लोप सेम है टेंजेंट का, देन हम कह सकते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक है बेटा, चलिए तो इस बात को लिख लेते हैं। इफ लेफ्ट हैंड स्लोप of tangent is equal to right hand slope of tangent, that is LH dy by dx is equal to RH dy by dx, implies function is differentiable। ओके बेटा, लेफ्ट हैंड dy by dx है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ f of a minus h minus f of a on minus h as h tends to 0 is equal to limit f of a plus h minus f of a upon h as h tends to 0। ठीक है बेटा, this is LHD, left hand derivative is equal to RHD। okay, then function is differentiable। okay, तो इसका डेरिवेशन भी आगे चल के देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड डी वाई बाई डी एक्स को ही मैंने ये लिखा है और इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल देते हैं। आर एस डी वाई बाई डी एक्स को मैंने ये लिखा है, इसको आर एस डी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 बच्चे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट x is equal to a is equal to
dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, और हम इसको क्या बोलते थे कभी कभी, एफ डैश ए, राइट। अब ये बात हम अभी ऊपर वाले पॉइंट में लिख चुके हैं कि एफ डैश ए एग्जिस्ट इफ एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, ठीक है। एफ डैश ए तो तभी एग्जिस्ट करेगा बेटा जब एल एच डी और आर एच डी दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर मुझे एफ डैश ए देखना है तो चाहे मैं एल एच डी निकालूं या आर एच डी निकालूं, एक ही बात है ना, वही एफ डैश ए होगा। दैट इज एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f of a minus h minus f a upon minus h, और f dash a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f a upon h, राइट। और चाहें तो बेटा हम x की टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि f dash a is equal to limit x tends to a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस, ठीक है। तो जैसा ये कुछ और तो है नहीं, ये लिमिट ही है, राइट। तो एफ डैश ए हम देख रहे हैं, ये एक लिमिट है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो अगर इसमें इसके के लिए हम मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, a माइनस एक्स से, है ना। और राइट हैंड लिमिट देखेंगे इसके लिए तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, a प्लस एक्स से। ओके, चलिए बेटा तो अब कुछ क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इंटू फाइव एक्स एंड फाइव एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एफ डैश ए प्लस पूछ रहा है वो। एफ डैश ए प्लस इज नथिंग बट आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो बेटा हमें आर एच डी का फॉर्मूला तो पता है, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम आर एच डी फाइंड करने के लिए। अगर एफ डैश ए प्लस की बात करें तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 f of a plus h minus f a upon h, right? So this is limit h tends to 0। यहाँ पर fx के अंदर x को a plus h से रिप्लेस कर दें, so this is mod of a plus h minus a into phi of a plus h minus mod of a minus a into phi of a, right, by h। ओके, चलिए तो बेटा ये ए से कैंसिल आउट हो गया और ये मॉड ऑफ ए माइनस ए थी तो 0 हो जाएगा। देन हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि h जो है वो पॉजिटिव है, राइट। दिस इज फाइव ऑफ ए प्लस एच ऑन एच। बेटा h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैं h को 0 रखता हूँ, so this result comes out to be phi of a। ओके, so answer is a। so answer is phi of a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। चलिए बेटा तो मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू ए एट एक्स इज इक्वल टू के वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर। ये के लिखा हुआ है बच्चे, के एक इंटीजर है। फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स साइन पाई एक्स। एल एच डी मतलब राइट, एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं चलो। तो यहाँ पर एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू के का क्या मतलब है, लिमिट मतलब एफ डैश के माइनस निकालना है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ के प्लस
एफ ऑफ के माइनस एच माइनस एफ के ऑन माइनस एच, राइट? सो दिस इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ के माइनस एच। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स में एक्स को के माइनस एच से रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज बॉक्स ऑफ के माइनस एच साइन पाई के माइनस एच माइनस बॉक्स ऑफ के साइन पाई के, राइट बच्चे, ऑन माइनस एच। ठीक है, अब बॉक्स ऑफ के माइनस एच इज के माइनस वन, ये तो बेटा के माइनस वन खुलेगा, एंड साइन पाई के माइनस पाई एच माइनस, बेटा साइन पाई के एक इंटीजर है तो साइन पाई के क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये तो पूरा जीरो बन गया अपॉन माइनस एच, राइट? अच्छा, अब आगे चलते हैं। सो के माइनस वन, वैसे तो कांस्टेंट है, के माइनस वन से बाहर भी लिख सकता था मैं, चलो कोई नहीं। तो बेटा यहाँ पे साइन पाई के माइनस पाई एच है, तो जैसा हम देखते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, एंड साइन टू पाई माइनस थीटा, तो साइन टू पाई माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट लगता है। अगेन मैं पूछूं साइन थ्री पाई माइनस थीटा, तो वो साइन थीटा होता है, बट साइन फोर पाई माइनस थीटा दिस इज माइनस साइन थीटा। तो बात समझ आ रही है? तो अगर मैं यहां पर मतलब के अगर ऑड होगा तब तो ये पॉजिटिव खुलेगा, अगर के इवन होगा तब ये नेगेटिव खुलेगा। आ रही है बात समझ में? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा माइनस वन की पावर के प्लस वन साइन पाई एच, ठीक है, अपॉन माइनस एच, राइट? तो क्योंकि अब यहाँ पे के को वन रख के देखेंगे आप, तो अगर के को वन रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस वन की पावर टू, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। के को टू रखेंगे तो ये ऑड हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट करने के लिए ये लिख दिया है। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा नीचे भी एक माइनस है, अगर नीचे वाला माइनस ऊपर भेजेंगे तो अच्छा इस के माइनस वन को बाहर निकाल लो, तो के माइनस वन बाहर आ गया, और ये माइनस वन की पावर के प्लस वन, और नीचे एक माइनस वन की पावर वन है, तो ये कहाँ लिखा जाएगा बाहर, माइनस वन की पावर के, ये ठीक है? और बेटा यहाँ पे रह गया लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन पाई एच अपॉन एच, ठीक है? अभी किस फॉर्म में बनने वाला है, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, उस फॉर्म में आने वाला है। बस नीचे मुझे पाई देना है। बेटा अगर नीचे पाई देना है तो ऊपर ही पाई लिखना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा वन, राइट? तो पाई को बाहर लिख देते हैं, तो ये आ गया क्या बेटा, माइनस, ये क्या आ गया, माइनस वन की पावर के माइनस वन टाइम्स पाई, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज if fx is equal to box x tan pi x then rhd at x is equal to k where k belongs to integer, ठीक है? तो सिमिलर क्वेश्चन ही है, बट यहाँ पे उसने rhd पूछा है, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। rhd at x is equal to k का मतलब क्या है, is equal to f dash k plus, राइट? एंड f dash k plus होता क्या है, लिमिट h टेंस टू जीरो f of k plus h माइनस एफ के अपॉन एच, राइट? तो दिस इज लिमिट एच टेंस टू जीरो बॉक्स ऑफ के प्लस एच टेन पाई के प्लस एच माइनस बॉक्स के टेन पाई के अपॉन एच, ठीक है बेटा? तो ये तो टेन पाई के जीरो हो गया, तो ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, एंड बॉक्स ऑफ के प्लस एच इज के, बॉक्स ऑफ के प्लस एच, बॉक्स से खुलेगा के खुलेगा, राइट? सो के टेन, ये हो जाएगा बेटा पाई के प्लस पाई एच, राइट, अपॉन एच।
तो अगर मैं के को 1 रखता हूँ तो पाई प्लस पाई एच दिख रहा है ना, और के को अगर 2 रख रहा हूँ तो 2 पाई प्लस पाई एच दिख रहा है। तो या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है या फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो दोनों ही केस में 10 तो पॉजिटिव होता है। तो के को मैं बाहर कर देता हूँ, तो के टाइम्स लिमिट एच टेंस टू 0, और ये मुझे मिला क्या, 10 पाई एच, राइट। और डिनोमिनेटर में एच आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में एच आ गया। तो ऊपर अगर मैं ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई 10x अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाली, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो खाली मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, पाई के, राइट। दिस इज फाइनल। चलिए चलिए बेटा, तो एक चीज जो हम जानते हैं क्या, कि एफ डैश 4 क्या होता है, हम लिख सकते हैं इसको लिमिट एक्स टेंस टू 4 एफ एक्स माइनस एफ 4 अपॉन एक्स माइनस 4, राइट। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन हुआ, x हुआ, राइट, और कांस्टेंट है 4, राइट। अगर मैं बोलूँ f डैश x तो मैं इसको लिख सकता, अब यहाँ पे कांस्टेंट हुआ x, राइट, तो वेरिएबल कुछ और होगा। तो हम अगर ऐसे लिखें लिमिट y टेंस टू x, यहाँ पे लिखेंगे हम एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन वाई माइनस, ठीक है। तो इस बात को ना नोट कर देते हैं, राइट। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। If fx is real valued function such that mod fx minus fy less than or equal to x minus y whole square and f of 0 is equal to 0, then f of 1 is equal to question mark. अभी हमें f of 1 बताना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जो गिवन है उससे। तो mod of fx minus fy less than or equal to x minus y whole square, राइट। तो बच्चे मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ये मॉड है कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक। तो जानते हैं ना कि हम कि एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो ऐसे लिखा जा सकता है फिलहाल, है ना। और क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए कर, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब ऐसे भी लिखा जा सकता है होल मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब अगर मैं बोथ साइड्स लिमिट लेता हूँ, लिमिट वाई टेंस टू एक्स करके, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मॉड लगा हुआ है बाहर, तो हम लिख सकते हैं एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर लिमिट लेते हैं बोथ साइड्स वाई टेंस टू एक्स करके, बोथ साइड्स, राइट, तो कोई बात नहीं, ले सकते हैं लिमिट वाई टेंस टू एक्स मॉड ऑफ वाई माइनस। अब क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट एंटर कर जाएगी अंदर, तो ये लिखा जाएगा लिमिट वाई टेंस टू एक्स एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, ओके, लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ लिमिट वाई टेंस टू एक्स वाई माइनस एक्स, ओके। तो ये तो हो गया बेटा क्या, अंदर मॉड ऑफ एफ डैश एक्स एंड लेस देन और इक्वल टू, ये क्या हो गया बेटा, अगर मैं यहाँ लिमिट पुट करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा। अब कोई मॉड्यूलस लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मॉड ऑफ एफ डैश एक्स 0 है मीन्स एफ डैश एक्स भी 0 है, राइट। तो एफ डैश एक्स अगर बेटा एफ डैश एक्स अगर 0 है तो एफ एक्स तो हो गया क्या, कांस्टेंट फंक्शन,
क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन अगर है तो उसका एफ डैश ही 0 हो सकता है, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, अगर एफ 0 0 है तो मतलब एफ 1 भी क्या होगा, 0 ही होगा, राइट। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि f1 इज ऑल्सो 0। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पर हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमें एल एस डी आर एस डी अलग अलग नहीं निकाल, मतलब ऐसे पूछा नहीं है, हमसे डिफरेंशियबिलिटी पूछ रहा है कि डिफरेंशियबल फंक्शन है या नहीं है। इसका मतलब हमें एल एस डी और आर एस डी दोनों निकालने होंगे और देखना होगा कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 1 वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 ऑन माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ ln 1 माइनस h माइनस मॉड ऑफ ln 1 ऑन माइनस h, राइट। तो ln 1 माइनस h, ln 1 माइनस h तो नेगेटिव है ना। तो ln 1 माइनस h नेगेटिव है, तो मॉड कैसे खुलेगा बेटा, नेगेटिव खुलेगा। तो माइनस ln 1 माइनस h, राइट, माइनस 0 अपॉन माइनस h। ओके, इस माइनस को मैं बाहर भेज दूं तो ये लिखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, माइनस तो बाहर कर दिया, ln 1 माइनस h अपॉन माइनस h, ठीक है। नीचे माइनस h लिखा हुआ है, तो बेटा ये तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो क्या आ गया, एल एच डी माइनस, राइट। अगर आर एस डी की बात करें, आर एस डी एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, मतलब मॉड ऑफ एल एन 1 प्लस एच माइनस एफ माइनस मॉड ऑफ एल एन 1 अपॉन एच, राइट। तो ln 1 प्लस एच, ln 1 प्लस एच तो बेटा पॉजिटिव है, तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 ln 1 प्लस एच माइनस 0 अपॉन h। तो ये तो 0 हो गया बेटा, है ना। तो ln 1 प्लस एच अपॉन एच ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया ये, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, implies function is not differentiable at x is equal to 1, ठीक है बेटा। एक चीज और बेटा ना, ग्राफ भी बहुत काम आएंगे तुम्हें, है ना। ग्राफ अगर ड्रॉ करने आते हैं कुछ जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं उनके ग्राफ तो तुम्हें आते ही हैं, तो और फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी आनी चाहिए एलिमेंट्री फंक्शंस को लेकर, और वो तुम्हें आती है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये ग्राफ्स, इस खासकर इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। जैसे मैं जानता हूं कि ln x का ग्राफ ये बनता है, ठीक। अब अगर मैं ln x पर मॉड अप्लाई कर दूं तो मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो मॉड ऑफ एफ एक्स क्या है, जो ग्राफ नीचे है उसका रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस देख लो तो बेटा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये यही तो पॉइंट क्या है, 1,0 है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे आ गया ना शार्प पॉइंट कॉर्नर। तो हमें ये भी कह सकते हैं, है ना, फ्रॉम ग्राफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर ग्राफ से हम चेक करना चाहते तो ये कुछ सेकंड्स में ही इसका आंसर दे देते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।